तो भाई लोगों, अगर आप लोग भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो और आप लोगों का भी हमेशा स्टॉप लॉस हिट होता है, टारगेट बहुत कम आता है, ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मार्केट पहले ब्रेकआउट दिखाता है फिर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में चल जाता है, तो उसका सॉल्यूशन बस एक ही है, वो है ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना, जो अगर आपने सीख ली तो आप बहुत आसानी से बस एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना के पैसा कमा सकते हो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको नहीं पता क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में बता दिया था क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देख के आना, चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो मार्केट जो होता है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे स्टॉप लॉस प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे या फिर ऊपर स्टॉप लॉस प्रेजेंट होंगे। ज़्यादातर मार्केट क्या करता है, आपको एक ब्रेकआउट दिखाता है, उसके बाद रिवर्स हो जाता है, और जो एंट्रीज मैं बताता हूँ या मैं लेता हूँ वो पर्सनली डायरेक्ट ब्रेकआउट आते हैं। ऐसा क्यों होता है, या फिर ऐसा आप लोग भी अगर करना चाहते हो तो मैं आपको पर्सनली एक चीज़ बताऊँगा। ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, आपको सारा समझ आ जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये फेक आउट है या ब्रेकआउट है। तो अगर आप फर्स्ट वाला सिनेरियो देखोगे, ये वाला, तो इसमें आप देख पाओगे डायरेक्ट ब्रेकआउट आया एक हेल्दी ग्रीन रेड कैंडल से। जब भी अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट दिखाए रेड कैंडल से, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि वो हमेशा फेक आउट होता है। फेक आउट इन द सेंस वो हमेशा रिवर्स होगा, आपकी डायरेक्शन में हो सकता है वो थोड़ा सा जाए, पर आपका स्टॉप लॉस हिट होना पक्का होता है। और अगर मार्केट पहले गिरने से पहले एक पॉज कैंडल बनाए और फिर अगर कंटिन्यू करती है, उसका लो तोड़ता है, तो फिर मार्केट 90% आपकी डायरेक्शन में ही जाएगा। जैसे इस केस में होता है, पहले मार्केट आता है, एक पॉज कैंडल बनाता है, यहाँ पे होता है बायर्स इन वाइट। बायर्स इन वाइट क्या होता है, मार्केट पहले बायर्स को ये दिखाता है हाँ भाई रिवर्स हो चुका है, मार्केट पिन बार कैंडल बन चुकी है, रिवर्स कर लो। आपने हमेशा यही सीखा होगा, पिन बार बने तो मार्केट रिवर्स होता है। ऐसा ही सारे लोग भी यही सीख के आते हैं मार्केट में, जब भी आते हैं तो मार्केट उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाता है, मार्केट उन्हीं लोगों का स्टॉप लॉस हंट करता है। पहले यहाँ पे पिन बार कैंडल दिखाता है कि हाँ भाई पिन बार कैंडल बन चुके हैं, मार्केट रिवर्स होता है। जैसे इसका लो टूटता है, मार्केट पूरा क्रैश हो जाता है। ऐसा नहीं है, बस मैं सिनेरियो में समझा रहा हूँ। ये देख सकते हो ट्रेड, ये सेम ट्रेड थी, पूरा मार्केट क्रैश हुआ था, 1200 पॉइंट हमने कैप्चर करे थे, उससे भी नीचे तक जा सकते थे। अगर इसको आप टेलीग्राम पे देखोगे तो ये वाली ट्रेड थी, ये 7:23 में मैंने डाली थी, सेम ट्रेड, और टाइमिंग आप चेक कर लेना। इस ट्रेड का पीछे लॉजिक समझते हैं, आप अपने आप सीख जाओगे कि ये ट्रेड मैंने करी कैसे की थी। 4 आवर्स में अगर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग आई है यहाँ से, पर बाइंग को मार्केट इतने अच्छे से पैसा देता नहीं है, तो बाइंग को पूरा ख़त्म करने के लिए मार्केट रिवर्स आ रहा था। रिवर्स आ रहा था तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जैसे 30 मिनट करके देखते हैं तो हमें पता लगता है मार्केट एक चैनल में घूम रहा है, हायर लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। हम एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया था। आप दोबारा उस पार्ट को देख लेना, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा बना दूंगा वो वीडियो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये था, यहाँ पे पहली बार बाइंग आती है, ये टूटता है, पर यहाँ पे कोई सेंस नहीं था क्योंकि डायरेक्ट टूटा था, हमने इसलिए एंट्री नहीं थी। दोबारा बाइंग आती है, तीसरी बार आती है, चौथी बार ये टूटता है तो भी डायरेक्ट टूट जाता है, इसलिए हम इसमें कोई भी एंट्री नहीं बनाते। ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बनाता है, पहली बार बाइंग आई, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। ऐसा क्या था इस वाली सेलिंग में जो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे या फिर यहाँ पे नहीं बनाई? सिंपल सा रीज़न था, मैंने जैसे ऊपर सिनेरियो में समझाया आपको। मार्केट ब्रेकआउट देने से पहले बायर्स इनवाइट करेगा, बायर्स इनवाइट यहाँ पे हुए, यहाँ पे देख सकते हो आप पिन बार कैंडल बनी थी, मार्केट ने ये दिखाया कि मार्केट गिर रहा है पर दोबारा रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही लो टूटता है हम इस पर एंट्री बनाते हैं और हम एक बड़ा टारगेट अचीव करते हैं इसमें। काफ़ी अच्छा ये टारगेट था, 1:6 का ये टारगेट था। सेम सिनेरियो गोल्ड में बनता है हमारा। अगर गोल्ड का चार्ट हम देखें तो यहाँ पे था, ये वाली जो सेलिंग थी ये भी हम कुछ इस तरीके पकड़ते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, जैसे ये ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाते, हम बनाते हैं इसकी एंट्री यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनती है, जो ये नीचे वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था यहाँ पे। ये ड्राइंग्स आ चुकी हैं,
तो हम इस पर थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये जो कैंडल है पिन बार कैंडल है, ये वाली पिन बार कैंडल मैंने बताया था मार्केट रिवर्स करवाती है। ऐसा आप लोगों को सिखाया गया है। जैसे इसका लो टूटता है हम एंटर करते हैं, मार्केट रिटेस्ट देता है और पूरा हमारी डायरेक्शन में गिर जाता है। अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट 370 पिप्स का टारगेट मिला था हमें। ऐसा नहीं है बाद में ट्रेड करके दिखा रहा हूँ मैं, इसकी गोल्ड की भी ट्रेड मैंने इसमें डाली थी, ये वाली। और इस जो ये ग्रुप है इसमें ऐसा भी नहीं है कि मैं बस अपने टारगेट दिखाता हूँ। इसमें देख लो ऐसे हिट होते हैं, ऐसा नहीं है मैं पहली बार ही करके दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मेरा डेली का काम है, मैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री की ट्रेड्स डालता हूँ, कोई पैसे इसमें ज्वाइन होने का लगता नहीं है। आप भी चाहते हो ये ट्रैप ट्रेडिंग कंटिन्यू रहे तो आप फॉलो कर लेना, एक बार इस चैनल पे आ जाना और मेरे को बता देना कमेंट्स में भी कि अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग के और भी पार्ट देखने तो